पास उसी वीर को मेरा विवाद जानकी बिहारी जिस महावीर की महाशक्ति उसी वीर को याद रखना। पत्र पहुंचा है तो आज पत्र के अनुसार ऐसा ही नहीं चल देते हैं, लेकिन एक पत्र आजमगढ़ में पहुंचा। आजमगढ़ में जहां विश्वामित्र का आश्रम था वहां पहुंचा। लेकिन जब पत्र पहुंचा है तो पत्र के अनुसार वो स्वयंवर की खबर जब लोगों ने पाई है तो विचार किया कि सीता तो अच्छी सुंदर है, भाई का राजा की पुत्री है, तो अब तो भैया सब चले कि जिन पे धनुष टूटे उसी के साथ शादी होगी। अपनी अपनी ताकत आजमाने के लिए कोई भी नहीं बचा, सब चले। और जब सब चले हैं तो ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु, ऐसा ही नहीं। इधर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखा, एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। तो राम पूछ रहे हैं गुरुदेव ये कौन है? बोलिए गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये पत्थर की कैसे हो गई? जवाब दिया है ये पत्थर की इसलिए हो गई कि महाराज जो इंद्र था, इंद्र ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी। इंद्र विचार करता था हम छल करें, लेकिन छल करें कैसे? गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते थे, मौका मिलता नहीं था। तो एक दिन ये इंद्र पहुंचा किसके पास? चंद्रमा के पास। और जब चंद्रमा के पास पहुंचा है, अब भैया यहाँ पे भी सोचने वाली बात है कि इंद्र चंद्रमा के पास क्यों पहुंचा? भाई किसी के पास चला जाता और भी तो थे, और कोई नहीं था उस टाइम, क्या चंद्रमा के पास क्यों पहुंचा? लेकिन एक बात याद रखना, एक शराबी होता है तो शराबी से शराबी मिलेगा, ज्वारी होता है ज्वारी से ज्वारी मिलेगा, और जो भला इंसान होगा उसके परिचय कांटेक्ट तुम देखना भले ही से मिलेंगे, ध्यान रखना। तो अब कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा चरित्रहीन था? बिल्कुल। ये चंद्रमा जो था इसकी 27 पत्नियां थी, फिर भी ये अपने गुरु की पत्नी को भगा लाया था। यानी कि इंद्र के और चंद्रमा के विचार मिलते थे। तो याद रखना, आज पहुंचा और कहने लगा मेरी एक बात सुनो, मैं अहिल्या के साथ छल करना चाहते लेकिन कर ही नहीं पा रहे। बोले क्यों? बोले वो गौतम ऋषि सारे दिन घर पे ही रहते। तो चंद्रमा ने जवाब दिया एक काम करो, गौतम ऋषि सुबह 4 बजे नहाने के लिए जाते तो कोई बात नहीं। इंद्र ने कहा तो ऐसा करना, मैं तुम्हें बताते काम करना, सुनो कि तुम मोरगा
तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा, और जा करके ऐसा करना तुम 2:30 बजे ये रात आधी रात में ये आवाज लगा देना बस। उसी समय महाराज ऐसा ही किया। वो चंद्रमा जो था वो मुर्गा बन जाता है, और मुर्गा बन करके आज पहुंचा तो ध्यान रखना किया किया। सोई बीती आधी रात रे और उदैया आवाज लगाई। और क्या हुआ बड़ी आवाज सुन के गोतमरी, आवाज सुन के गोतमरी सी बन गए घावला। महाराज पहुंच गए गंगा जी के पास। देखो जब ही गंगा ने ये कपाट नहीं समझाई, गौतम को जलती हो छलनी हो गई। गौतम को जलती जाइयो, छल तो हुई रहो बेटा, छल तो है। गौतम जल्दी घर को चलियो, छल होगा तुम्हें। याद रखना, जवाब दिया सुनो, तुम्हें नहीं पता है, लौट जाओ। बोली क्यों? गंगा जी बोली तुमने रात में जगा दिया हमें, लौट के जाओ घर पे, देखो जाए तुम्हारे घर में छल हो रहा है तुम्हारी पत्नी के साथ। महाराज वो धोती भींगी हाथ में ही पकड़ ली और ले करके चले। तो याद रखना क्या देखा, दरवाजे पे मुर्गा चंद्रमा बना है। जो चंद्रमा को मुर्गा बना बैठा देखा, कोई भीगी साड़ी मार दी। विद्वानों का मत कहता कि आज भी चंद्रमा में जो धब्बा है, बताते वो ही धब्बा है कि गौतम ऋषि ने अपनी जो धोती भीगी थी वो मार दी थी, आज भी वो धब्बा है, याद रखना। तो उसी समय महाराज अहिल्या को देखा, कह दिया कि जा तू पत्थर की हो जा, श्राप दे दिया। इसलिए बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, तुम इनका उद्धार करो। तो ध्यान रखना, उद्धार करने के बाद आगे बढ़े हैं, इधर जनक के फूल बाग में पहुंचे। ध्यान रखना, हरे चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल
रखना। उसी समय ऐसा ही नहीं, श्री सुखदेव भगवान समझाते